Morning students. In our last lecture, we talk about a arch subjected to a point load and we calculate reactions and maximum bending moment on any section of the arch. Here we take a UDL load on an arch and calculate the bending moment at any section. So here is a question of related to UDL. The question is 3-hinge parabolic arch is carrying UDL of 10 kilonewton per meter. 3-hinge parabolic arch है जिसके 3 हिंज पॉइंट हैं A, B और एक पॉइंट यहाँ पर है जिसको नाम दे देते हैं हम C. ठीक है, फिर आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, ओवर होल स्पान इज 8 मीटर. जो स्पान है 2 हिंज A, B के बीच का वो कितना है, जहां पर आर्च बन रही है वो है 8 मीटर. राइज ऑफ आर्च इज 2 मीटर, जिसको हम एच भी बोलते हैं, एच से भी डिनोट करते हैं, ये हमें दे रखा है 2 मीटर. ठीक है, उसके बाद हमें क्वेश्चन में और क्या गिवन है, इसके साथ ही हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है ये कि शो दैट इट इज नॉट सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन. हमें ये शो करना है कि इसके किसी भी सेक्शन पर बेंडिंग मोमेंट है वो जीरो होगा या सब्जेक्ट ही नहीं करेगा. तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद डायग्राम प्लॉट करते हैं. तो डायग्राम हमने इसको पढ़ के ये प्लॉट कर लिया. अब हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखेंगे कि हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है. सबसे पहले जब हम फाइंड आउट करते हैं तो वो हम करते हैं रिएक्शंस RA और RB. जो दो वर्टिकल अपवर्ड रिएक्शंस दे रखी हैं A और B पॉइंट पर, RA और RB, उनकी कैलकुलेशन करते हैं. तो मैं सॉल्यूशन पार्ट की तरफ चलता हूं. हमें प्रूफ तो करना है कि किसी भी सेक्शन पर जो बेंडिंग मोमेंट है वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए या रिलेट ही नहीं करना चाहिए. ठीक है, किसी भी सेक्शन पे. उसके लिए सबसे पहले हम तीनों रिएक्शंस फाइंड आउट कर लेते हैं. तो मैं क्या करता हूं, A के सपोर्ट में हम मोमेंट एट A इक्वल टू क्या कर लेते हैं, जीरो कर लेते हैं. A की तरफ मूवमेंट को जीरो करेंगे तो उस साइड से चलेंगे. RB अपवर्ड लग रहा है फोर्स, तो माइनस का RB इनटू कितने स्पान के ऊपर लग रहा है, 8 मीटर. अब देखिए इसके बाद कोई लग रहा है नहीं, UDL लग रहा है 10 किलोन्यूटन पर मीटर का. तो हम क्या करेंगे, UDL को हम किस तरीके से कंसीडर करते हैं, UDL को कंसीडर करते हैं हम लोड की इंटेंसिटी इनटू स्पान, WL/2. WL/2 पे लगता है लोड, तो WL/2, W10 है, L8 है, तो WL/2 मतलब प्लस W इंटू 8. ठीक है, ये तो हो गई लोड की इंटेंसिटी. और एक्ट कहां पे करेगा, हाफ पे, मिड पॉइंट पे एक्ट करेगा, मतलब 8/2 कितना हो जाएगा, 4 और इक्वल टू 0. एकदम करेक्ट है, यहां तक क्लियर है. RB इंटू 8 कर दिया आपने, RB अपवर्ड इंटू 8, माइनस का साइन आ गया, RB ऊपर की तरफ लग रही है. इसके लिए हमने क्या किया, UDL को उसके लेंथ से मल्टीप्लाई कर लिया और एक्ट कहां पे करेगा, L/2 पे. तो यहां से हमें आ जाएगा माइनस का RB इंटू 8 प्लस 80 इंटू 4 इक्वल टू 0. तो यहां से हम RB की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. RB की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास, यहां से आ जाएगी 40 किलो न्यूटन. अब देखिए, चूंकि RA प्लस RB दोनों किसको रेजिस्ट करते हैं, दोनों ये अपवर्ड रिएक्शन है, किसको रेजिस्ट करेंगी, जो ऊपर से कोई फोर्स आ रहा है उसको, लोड आ रहा है उसको. तो लोड आ रहा है ये, तो इसको मैं क्या करता हूं, पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर लेता हूं. पॉइंट लोड में जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, पॉइंट लोड में हम कन्वर्ट करें या रहने दो, आप इसको टोटल लोड निकाल लो. टोटल लोड क्या होगा, UDL को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे 10 इंटू स्पान. तो यहाँ पर जो टोटल लोड होगा, टोटल लोड वो हमारा क्या होगा, 10 इंटू 8 इक्वल टू कितना होगा, 18 किलो न्यूटन. मतलब ओवरऑल जो लोड लग रहा है वो कितने का लग रहा है, 18 किलो न्यूटन का. RB की वैल्यू मेरे पास आ गई कितनी, 40. तो RA प्लस 40 इक्वल टू 80. तो यहाँ से RA की वैल्यू मुझे कितनी मिल जाएगी, 40 किलो न्यूटन. ये मेरे पास आ गई RA की वैल्यू. तो इस तरीके से मैं RA और RB
At A point the reaction RA and B point the reaction is RB, we can calculate. Now we can calculate the horizontal reaction H. So what can we do? We do at a section at point C, we calculate the bending moment at point C. इसके बाद हम क्या करेंगे? बेंडिंग मोमेंट की कैलकुलेशन करेंगे कहां पर? सी पॉइंट पर. सी पॉइंट पर हम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करेंगे और उससे हम देखेंगे बेंडिंग मोमेंट से जो हमारी हॉरिजॉन्टल रिएक्शन है एच वो कितनी आती है. आर ए हमारे पास आ गई 40 और आर बी भी हमारे पास आ गई कितनी? 40 किलो न्यूटन. ठीक है. अब देखो मैं क्या करता हूं, बेंडिंग मोमेंट एट सी पॉइंट पे कैलकुलेट करता हूं. सी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करते हैं तो हम वो वाला सेक्शन सेलेक्ट करते हैं जहां पर कम फोर्सेज हो. अगर इस साइड देखें तो 1 2 3, इधर देखें 1 2 ही फोर्स हमें काउंट करने हैं तो दोनों बराबर हैं, कोई सा भी कर लो. तो हम कर लेते हैं राइट हैंड साइड वाला पोर्शन को. हम ये हमारा यहाँ पर मैंने एक्स एक्स सेक्शन कट कर दिया. सेक्शन की डिस्टेंस मान लेता हूं मैं x और ये मान लेता हूं मैं हाइट को y. ठीक है. यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन है वो हमें कैलकुलेट करनी है और जो रिएक्शन लग रही है अपवर्ड ये मैंने अभी नहीं बताई. आर भी कितनी लग रही है? 40 लग रही है. ठीक है. और ये जो हमें दे रखी है इसके अकॉर्डिंग अगर हमें x और y की वैल्यू रखें तो अगर C पे अगर मैं देख रहा हूँ C पॉइंट मान रहा हूँ मैं इसको, तो ये x तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा और y कितना दे रखा है मुझे? y भी दे रखा है 2, सॉरी ये हो जाएगा 4, आधा हो जाएगा इसका 8 का. ठीक है. अब देखिए हमें h कैलकुलेट, तो बेंडिंग मोमेंट एट C पॉइंट के लिए 0 करूंगा तो R भी कैसे वर्क कर रहा है? ऊपर की तरफ. ऊपर की तरफ मतलब इस तरीके से. ये कैसा होता है? पॉजिटिव. तो आर बी इंटू कितना होगा? 4, डिस्टेंस से मल्टीप्लाई होगा, माइनस h इंटू 2. h, ये h क्या कर रहा है? इसको नीचे की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा है, नीचे की तरफ ले जा रहा है मतलब नेगेटिव. और वर्टिकल डिस्टेंस कितनी है? 2, माइनस ये यूडीएल जो लग रहा है अब यहाँ पर जो ये यूडीएल लग रहा है 10 किलो न्यूटन का, ये भी क्या करेगा? पर मीटर पे ये भी इसको नीचे ले जाने की कोशिश करेगा. तो माइनस का 10 इंटू 4, स्पान 4 है और कहां पे एक्ट करेगा? L/2 पे, मतलब 4/2 कितना हो जाएगा? 2. और ये इक्वल टू किसके होगा? 0 के. तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम. आर बी इंटू 4 माइनस 2h माइनस, सॉरी यहाँ आर बी की जगह वैल्यू पुट कर देंगे हम कितनी? 40 माइनस 40 इंटू 2 इक्वल टू 0. तो यहां से हम h की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. h की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. यहां से हमारे पास कितनी आ जाएगी? 40 किलो न्यूटन. मतलब अब मेरा हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी मुझे मिल गई और कितने की मिली है? 40 किलो न्यूटन की. ठीक है. तो यहां तक हमने 40 किलो न्यूटन तक की क्या निकाल ली? हॉरिजॉन्टल रिएक्शन की कैलकुलेशन कर ली. अब उसके बाद हमें क्या करना है? अब हमें इस एक्स एक्स सेक्शन पर मूवमेंट निकाल के और मूवमेंट देखना है कितना होगा. ये बेंडिंग मूवमेंट था, बेंडिंग मूवमेंट के थ्रू हमने हॉरिजॉन्टल रिएक्शन निकाल ली 40 की. अब इसके बाद चलते हैं आगे. आगे देखिए किस तरीके से करेंगे. यहां पर मुझे मिल गई हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी कितनी है? 40 है. ये 40 है, इसको मान लेता हूं मैं y और इसको मान लेता हूं मैं x. और ये जो सेक्शन है ये हमारा वही x x. तो अब हम करेंगे मोमेंट एट x के लिए. मोमेंट एट x के लिए कैलकुलेशन करेंगे तो देखिए किस तरीके से करेंगे. 40 लग रहा है अपवर्ड, तो 40 इंटू x माइनस, उसके बाद लग रहा है कितने का? 40 इंटू वाई. ये 40 लग रहा है कितनी डिस्टेंस पे? y पे. 40 इंटू वाई माइनस, उसके बाद कितना लगेगा? 10 यूडीएल के कारण लगेगा, तो 10 इंटू एक्स और कितनी डिस्टेंस पे लगेगा? x/2 पे. ठीक है, ये हो गया. अब यहां से हम करके देखते हैं इसको सॉल्व. तो y की जगह पर क्या रखेंगे हम? मैं एक काम करता हूं, इसको आगे पीछे कर लेता हूं. इसको लिख देता हूं 40x माइनस, यहां से इसको सॉल्व करूंगा 5x स्क्वायर
और यहाँ पे आ जाएगा 40y। ठीक है, इसको कट कर लेंगे 2 से 5 टाइम्स द, और 5x स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, ये 40y यहाँ आ जाएगा। अब मैंने आपको बताया था कि किसी भी आर्च में जब हम किसी भी एक सेक्शन पे जो वर्टिकल डिस्टेंस है y, उसका फॉर्मूला, अगर आप लोगों ने मेरा लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो आप पहले लास्ट लेक्चर को देखें। इससे पहले जो हमने लेक्चर कराया था उसमें मैंने आपको बताया था ये y डिस्टेंस किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो इस y के लिए जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं वो हमारा होता है 4hx अपॉन l स्क्वायर ब्रैकेट l माइनस x। ये हम यूज करते हैं इस y डिस्टेंस के लिए। तो यहाँ पर y की जगह मैं ये वैल्यू पुट कर दूंगा, तो 40x माइनस 5x स्क्वायर माइनस 40 ब्रैकेट 4, h की वैल्यू कितनी है 2 इंटू x अननोन है, l कितना है 8 का स्क्वायर इंटू l माइनस एक्स मतलब 8 माइनस एक्स, और ये ब्रैकेट बंद। यहां पर जो भी वैल्यूज थी वो मैंने इस क्वेश्चन से पुट कर दी। h की जगह पुट किया 2, 4 की जगह 4, l लेंथ कितनी है 8, ये लेंथ है हमारी l का स्क्वायर इंटू 8 बनने चाहिए। इस 4 2 जा 8 से एक 8 का कैंसिल हो जाएगा, एक 8 रहेगा, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी इस 40 के करस्पॉन्डिंग 8 5 जा 25 टाइम्स ये कट जाएगा, तो ये हमारे पास आएगी 40x माइनस 5x स्क्वायर माइनस ये होगा हमारा 40x और प्लस 5x स्क्वायर, ये आएगा हमारे पास। अब हम इसको अगर आगे सॉल्व करते हैं तो देखिए 40x से 40x कट गया, 5x स्क्वायर से 5x स्क्वायर कट गया, मतलब मूवमेंट एट x एक्सिस हमें कितना मिल रहा है 0। तो यही तो हम कह रहे थे, यही तो हमारा सवाल था, यही हमें प्रूव करना था कि अगर हम किसी भी यूडीएल को प्लेस करें आर्च के ऊपर और हम उसमें मूवमेंट एट एनी सेक्शन देखें तो वो हमें 0 या बिल्कुल भी सब्जेक्टेड नहीं होना चाहिए, इसी के लिए कैलकुलेशन करनी थी। तो ये एक हमारा छोटा सा क्वेश्चन था, किससे रिलेटेड, ये था हमारा हिंज पैराबोलिक आर्च कैरिंग यूडीएल ओवर होल स्पान एंड दिस इज नॉट सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मूवमेंट एट एनी सेक्शन। किसी भी सेक्शन पे बेंडिंग मूवमेंट को सब्जेक्ट नहीं करता है क्योंकि मूवमेंट एट एक्स, अब हमने ये सेक्शन काटा है, थोड़ा सा इधर काट लो, थोड़ा सा राइट हैंड साइड काट लो, आप कहीं भी क्रॉस कट करके देख लीजिए, आपको मूवमेंट क्या मिलेगा 0। तो इससे प्रूफ होता है कि बेंडिंग मूवमेंट एट एनी सब्जेक्ट इज एनी सेक्शन इज नॉट सब्जेक्टेड। इसके बाद हम देखेंगे यूवीएल से रिलेटेड क्वेश्चन, जिसमें हम यूनिफॉर्म वेयरिंग लोड अप्लाई करके देखेंगे स्पान के ऊपर, आर्च के ऊपर, कि हमें किस तरीके से रिएक्शंस फाइंड आउट होती हैं आरए, आरबी और एच। आई होप यहाँ तक आपकी क्लियर होगा। आप इससे पहले के लेक्चर देख सकते हैं जिसके अंदर ये y का फॉर्मूला कैसे आया ये मैंने बताया हुआ है। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हम किस तरीके से निकालते हैं, साइन कन्वेंशन का पूरा, तो आप लास्ट लेक्चर और इस लेक्चर के सहित आप इस चीज को एनालाइज कर सकते हैं कि हम किस तरीके से आर्चेस के ऊपर बेंडिंग मोमेंट और रिएक्शंस की कैलकुलेशन करते हैं। थैंक यू सो मच।